हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीके बाई एस चैनल। इस चैनल में मैं आपको हमारे ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बिगेस्ट प्लैनेट। आपको पता है बिगेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर होता है। बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर। उसके बाद होता है बिगेस्ट सैटेलाइट होती है हमारी बिगेस्ट सैटेलाइट होते हैं गैनीमेडी, और वो गैनीमेडी जुपिटर के पास है। ये वाली सैटेलाइट सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमेडी जुपिटर के पास है। अब थर्ड प्लैनेट आता है ब्लू प्लैनेट, नीला प्लैनेट। अब आपको पता है नीला प्लैनेट कौन सा है? हमारी अर्थ, हमारे पृथ्वी के पास ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह है हमारा पृथ्वी। उसके बाद आते हैं ग्रीन प्लैनेट, हरा प्लैनेट, वो है यूरेनस। हरा प्लैनेट यूरेनस है। उसके बाद आते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, चमकने वाला प्लैनेट होता है, उसे वो वीनस होता है। सबसे वीनस हमारा ब्रह्मांड का दूसरा प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है। उसके बाद आता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है एक जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, आउटसाइड में बाहर है, वो है सिरिसस। उसे डॉग स्टार भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारे पास में जो तारा है सोलर सिस्टम के, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे जो सोलर सिस्टम के पास जो एक स्टार है उसे प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। उसका आता है कोल्डेस्ट प्लैनेट मतलब ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ग्रह है। उसके बाद है इवनिंग स्टार। जो इवनिंग स्टार है वो है वीनस। हमारा जो इवनिंग स्टार है वो हमारा वीनस है। वीनस हमारा दूसरा सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है। उसके बाद आता है फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। जो सबसे दूर प्लैनेट है, मतलब अब सन से, सूरज से सबसे दूर प्लैनेट है, वो है नेपच्यून। सबसे 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, नेपच्यून। उसके बाद आता है प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जो हमारे सोलर सिस्टम में है, वो है सैटर्न। सबसे पहले जुपिटर था, अब सैटर्न ने जुपिटर को ओवरटेक करके इससे आगे निकल गया है। अब सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है। सबसे पहले जुपिटर के पास था, अब हमारे सैटर्न के पास आ चुका है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स। इसका आता है हॉटेस्ट प्लैनेट, गरम ग्रह, सबसे गर्म, वो वीनस है। उसका आता है डेनस प्लैनेट, वो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी हमारे तीसरा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद आता है फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। जो सबसे जल्दी रोटेशन करता है, मतलब अपने ही उस पर घूमता है जल्दी से, अपने उस पर। एक बात बताता हूँ, एक तो होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ये फ़र्क होता है। रोटेशन तो ये होता है, अगर यहाँ पर एक धरती है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट है ये एक, और यहाँ पर ये प्लैनेट है, और यहाँ पर ये मून है, ये हमारी धरती मान लीजिए, और यहाँ पर ये सन है, बड़ा सा सन। तो इसमें होता है कि जो रोटेशन होता है ना, ये हमारी धरती है,
वो अपने ही चारों ओर घूमती है, अपने पूरा, उसे रोटेशन कहते हैं। अपने चारों ओर घूमने से रोटेशन होता है और उससे हमारे दिन और रात बनते हैं। और रिवोल्यूशन ही होता है जो हमारी धरती है वो सन के चारों ओर घूमती है, मतलब उसको रिवोल्यूट करती है, मतलब उस सन के चारों ओर घूमकर हमारे सीजन्स बनाती है। जैसे गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो ये ऐसे घूमते घूमते ना फिर से वहीं आ जाता है यहाँ पर। तो ये अगर ये समझाना, रिवोल्यूशन होता है जो सन के चारों ओर घूमती है और रोटेशन होता है जो अपने उस पर ही घूमती है, अपने उस पर। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है फास्ट है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार है हमारा वीनस, मॉर्निंग स्टार हमारा वीनस है। उसके बाद आता है नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। मतलब सबसे पास जो प्लैनेट है अर्थ के वो है वीनस हमारे पास। और जो नियरेस्ट प्लैनेट सन है ना, ये ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ के पास कौन सा है? वीनस है जो प्लैनेट, और सन के पास कौन सा? मरकरी है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये पीछे अर्थ और सन जरूर देख लीजिएगा। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है तो फिर वीनस आएगा, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है तो मरकरी आएगा सन के पास। उसके बाद रेड प्लैनेट, लाल प्लैनेट, लाल ग्रह, वो है हमारा मार्स। लाल ग्रह वो मार्स है, हमारा चौथा ग्रह है सोलर सिस्टम का। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। रिवोल्यूशन और रोटेशन में, रिवोल्यूशन आप समझ गए, जो हमारे पृथ्वी, जो हमारा तो यहाँ पे हमारी धरती और ये यहाँ पर सन है, उसके चारों ओर घूम के हमारी सीजन बनाती है, वो रिवोल्यूशन होता है। तो स्लोएस्ट रिवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम में है नेपच्यून, जो सबसे धीरे घूमता है, उसके वो सन के चारों ओर घूमता है बिल्कुल धीरे। स्लोएस्ट रोटेशन, अब वो रिवोल्यूशन था, अभी रोटेशन आ गया, जो अपने ही चारों ओर घूमती है, अपने आप ही घूमती है, जो अपने आप ही चारों घूमती है और वो स्लो घूमती है, उसे वो प्लैनेट है वीनस, अपने चारों ओर घूमती है। तो फिर इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, रिवोल्यूशन और रोटेशन में। रिवोल्यूशन होता है जो रिवोल्यूशन होता है जो सन के चारों ओर घूमती है, रोटेशन होता है जो सन के चारों घूमती है, और रोटेशन होता है जो अपने आप ही घूमती है अपने उस पर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, वो है मरकरी। सबसे छोटा ग्रह वो है मरकरी। और सबसे छोटी सैटेलाइट है डीएमओस मार्स। वो मार्स पर है। सबसे छोटा सैटेलाइट, सबसे छोटी सैटेलाइट वो है डीएमओस, और ये सैटेलाइट मार्स पर मौजूद है, मार्स की ये सैटेलाइट है। अब उसके बाद है अर्थ ट्विंस, अर्थ का जुड़वा। अर्थ का जुड़वा, ये मान लीजिए अर्थ का जुड़वा है वीनस, अर्थ का जुड़वा वीनस है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना, अर्थ का जो जुड़वा है ना, अर्थ का जुड़वा वो वीनस है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आता है इस लास्ट पर जो सबको थोड़ा वो लगता है कि एक ऐसा प्लैनेट बताओ जो हमारे सेट उसमें तो नहीं है सोलर सिस्टम में, लेकिन उसका जो सैटेलाइट, उसकी जो एटमॉस्फेयर, उसका जो वातावरण है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है। तो वो सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उससे वो प्लैनेट टाइटन होता है, वो प्लैनेट टाइटन होता है। आपको याद रखना होगा, जो प्लैनेट है बिल्कुल अर्थ के जैसा ही, लाइक अर्थ मतलब उसके जैसा ही, वो प्लैनेट टाइटन है, उसके जैसे वातावरण है और उसके जैसा ही उस पर एटमॉस्फेयर है, वातावरण में एटमॉस्फेयर। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आप ये सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद।